बांद्रा नाम के गांव में गौरव और सविता नाम के पति पत्नी के दो बेटे थे, नरेश और रमेश। सविता बहुत लालची थी। उसकी इच्छा थी कि वो अपने बेटों की शादी खूब पैसे वाले घर में करे। इसीलिए उस गांव के बहुत अमीर बिंदु नाम की लड़की से नरेश की शादी कराई। वैसे बिंदु के माँ बाप भी डींगे मारते थे, इसीलिए उन्होंने बिंदु की शादी के बाद उसके साथ सोने के बर्तन दे के भेजा। इसीलिए सविता बिंदु को महारानी की तरह रखती थी, उसके पैर को जमीन पर नहीं पड़ने देती थी। दूसरी ओर रमेश बचपन से ही श्वेता नाम की लड़की से प्यार करता था। उसी से उसने शादी भी की। क्योंकि वो गरीब थे, श्वेता के साथ उन्होंने स्टील के बर्तन भेजे। इसीलिए सविता और बिंदु जब देखो श्वेता को ताने मारते रहते थे, लेकिन श्वेता इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करती थी। एक दिन सविता ने अपने बेटे रमेश को बुलाया और रमेश से सविता, अरे बेटा, तुम क्यों सबके सामने मेरे इज्जत का फालूदा बनाते हो? उस गरीब कलमुही को बहू बनाकर ले आए और तू हमें दुखी कर रहा है बेटा। तब रमेश, माँ तुम ऐसे क्यों सोचती हो? वो मेरी पत्नी है और मुझे कोई दुख नहीं, तो तुम्हें दुख कैसा? वैसे भी वो मेरे बचपन की साथी है। उसके पिताजी की अचानक मौत हो गई, अब उसका मेरे अलावा और कोई है नहीं, इसीलिए मैंने उससे शादी की माँ। तब सविता, हाँ, बड़ा आया बेसहारा को सहारा देने वाला। हाँ, देखो बेटा, मैं जितना शांत दिखती हूँ उतना ही मेरा दिमाग खराब रहता है। देखते जाओ बेटा, अगर मैंने तेरे पत्नी को घर से बाहर ना निकालवाया तो तू मेरा नाम बदल देना। तब रमेश, तुम्हारी मर्जी माँ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये एक बात याद रखना माँ, मेरी पत्नी जितनी भोली दिखती है वो उतनी भोली है नहीं। कहकर चला गया। गांव में जब सबको पता चला कि बिंदु अपने साथ सोने के बर्तन लेके आई है, तो सब गांव वाले आकर वो बर्तन देखने लगे। तो श्वेता को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर बिंदु सोने के बर्तन को श्वेता के स्टील के बर्तन के साथ रखकर मांजने लगी। एक दिन नीरजा नाम की औरत ने उन बर्तनों को देखा और अपने घर जाकर अपने पति गब्बर से उन बर्तनों के बारे में सब कुछ बताया। तब गब्बर, ये क्या कह रही हो नीरू? सोने के बर्तन? भाई अगर तुम सच कह रही हो तो वो बर्तन कम से कम 3-4 करोड़ रुपए के होंगे। तब तो हमें हाथ मारना ही पड़ेगा। सही टाइम देखकर बताना, सारे बर्तन साफ कर देंगे फिर जिंदगी में सेटल हो जाएंगे। तब नीरजा ने भी खुश होकर ओके कहा। फिर नीरजा हर रोज उनके घर जाने लगी और सारे बातें पता करने लगी। फिर अपने घर जाकर अपने पति से, नीरू सुनो जी, आज शाम को घर से सारे मर्द बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। मैं अपने सारे सामान बांध के तैयार रहती हूँ। उनके घर के सोने के चम्मच को भी ना छोड़ना। सब सामान लेके हमें ये गांव छोड़कर तुरंत जाना होगा। गब्बर खुश होकर मान गया। उस दिन रात को गब्बर अपने दोस्त राजू और प्रवीण के साथ जाकर घर के औरतों को चाकू दिखाकर उनसे सोने के सारे बर्तन लाने को कहा। तब बिंदु, माँ जी, अपने डिंगे मारने के लिए हमने खामखा लोगों को अपने सोने के बर्तन सब दिखाया। अब हमारा क्या होगा? कल से आपकी छोटी बहू हमें देखकर मजाक उड़ाएगी हमारी। तब सविता, अरे नालायक, यहाँ करोड़ों का सामान जा रहा है और तुम्हें उसके हंसने की पड़ी है। हम और कर भी क्या सकते हैं? हमें तो अपनी जान बचानी होगी। उन्हें दे दो, ले आओ सारे सोने के सामान। यूं बिंदु अंदर गई और सोने के सारे सामान लाकर उन चोरों के सामने डाला। जब ये चोर सामान बांध रहे थे तभी श्वेता वहां आई। उसने चोरों को देखा। वहां डरे हुए सास और बड़ी बहू को देखकर उसने उनसे माजरा क्या है यूं पूछा। तब सविता और बिंदु ने उन चोरों के बारे में बताया। ये बात सुनकर श्वेता, ये क्या, आप इन शराबियों से डर रहे हैं? लानत है, कहकर दौड़ती हुई आई और उन तीनों को खूब मारा। श्वेता के मार खाकर वे सब चोर दीवार से जाकर चिपक गए। यूं 10 मिनटों तक श्वेता ने उन तीनों चोरों को खूब मारा। फिर उन तीनों को रस्सी से बांध दिया। फिर उसने पुलिस को फोन लगाया।
पुलिस ने आकर उन तीनों को गिरफ्तार किया। ये सब देखकर सविता बिंदु से, बाप रे, ये कोई साधारण लड़की नहीं है। इतने दिन खामखा हम इस शेरनी से पंगे ले रहे थे, इसके सामने ब्रेक डांस कर रहे थे और इस शेरनी को भूख नहीं लग रही थी। अब से इससे होशियार रहना होगा। तुमने देखा ना उसका एक एक मार कितने जोर से पड़ता है। ये तीनों मुस्तंडे दीवार से जाकर चिपक गए। इसके मार खाकर अगर इनके जगह हम होते, हम तो बस मर ही जाते। हमें चुप रहना चाहिए बस। तब बिंदु, नहीं माँ जी, उसके पास पैसे बेशक ना हो, लेकिन वो बड़ों की और अपनों को बहुत इज्जत करती है और बहुत प्यार करती है हमसे। आज मेरी नजर में भी वो बहुत ऊंची उठी है। उस दिन से दोनों बहुएं अपनी सास के साथ प्यार से रहने लगी। घर के तीनों मर्द शहर से लौटकर जब ये देखा तो बहुत खुश हुए।